परिषद के रोड बनाने में घटिया सामग्री और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षद नगर परिषद गेट पर धरने पर बैठे हुए थे। पार्षदों को समझाइश करने के लिए सोमवार को जब मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के कहने पर धरने पर पहुंचे तो पार्षदों और उनमें समझाइश को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद नगर परिषद के सभी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया और चैम्बरों के गेट पर ताला लगाकर नगर परिषद परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट और नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के धरने पर बैठ गए। साथ ही नगर परिषद स्टोर से नई दरियां निकालकर सरकारी सामान का धरने में उपयोग किया गया। उसके बाद जब इस मामले को लेकर नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद में दिए जा रहे धरने को लेकर किसी भी तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। उन्होंने इस मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट से फोन के जरिए वार्ता की और उनको तत्काल नगर परिषद बुलाया, क्योंकि जिस समय नगर परिषद में कर्मचारी धरने पर बैठे थे उस समय नगर परिषद आयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग में गए हुए थे। उसके बाद नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट तत्काल नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने धरने पर बैठे सभी कर्मचारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर वार्ता की और यह जानकारी थी कि उन्होंने कार्य बहिष्कार कर नगर परिषद में धरना क्यों दिया। तो कर्मचारियों ने बताया कि पार्षद द्वारा दिए गए धरने पर गए तो पार्षदों ने गाली गलौज किया। उसके बाद कर्मचारी नगर परिषद परिसर में धरने पर आकर बैठ गए। फिलहाल नगर परिषद कर्मचारियों से धरना समाप्त करने के लिए समझाइश की गई है। इस मामले में धरने पर बैठे पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि जब हमारी चर्चा शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सहित उच्च अधिकारियों से हो गई और उसके बाद भी मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी धरने पर क्यों आए। उन्होंने बताया कि पार्षद धर्मपाल तंवर ने जब मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी से कहा कि 11 कर्मचारी वार्ड में सफाई के लिए जाते हैं लेकिन 4 कर्मचारी ही वार्ड में मिलते हैं, यह बात दोनों के बीच में हो रही थी। उसके बाद खुद सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने राजकुमार सैनी से कहा कि जब इतने दिन से नगर परिषद गेट के बाहर धरना चल रहा है तो आप क्यों आए। जब यह मामला उच्च अधिकारी के संज्ञान में है उसके बाद राजकुमार सैनी ने बताया कि सभी नगर परिषद का पूरे दिन कामकाज ठप हो गया। धरने के चलते आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग नगर परिषद अपना काम कराने के लिए पहुंचे लेकिन लोगों को यहां आने के बाद पता चला कि नगर परिषद में कार्य बहिष्कार हो गया है, इसलिए लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। इस मौके पर जब नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे पार्षदों से वार्ता हो चुकी है, जो भी उनकी समस्या है उनका निस्तारण करने के लिए उनको बोला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं और मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी को धरने पर नहीं भेजा। जब कर्मचारी धरने पर बैठे थे तब यह मामला उनके संज्ञान में था। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को चैम्बर में बुलाकर उनसे वार्ता की गई है और धरना भी समाप्त करवाया गया है। आयुक्त से जब पूछा कि नगर परिषद में कर्मचारियों ने अपने चैम्बर्स में ताले लगा दिए हैं तो उन्होंने कहा कि उनके चैम्बर में फाइलें रखी होती हैं, इसलिए फाइल की सेफ्टी के लिए उन्होंने ताला लगा दिया। आयुक्त धर्मपाल जाट से पूछा कि कर्मचारियों ने धरने के दौरान नई दरियां स्टोर से निकालकर सरकारी सामान का दुरुपयोग किया है तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्मचारियों से बात की जाएगी। नगर परिषद आयुक्त से जब कर्मचारी द्वारा बिना परमिशन धरने पर बैठने के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को धरने पर नहीं बैठना चाहिए था, अगर कोई भी मामला था उसको बताना चाहिए था। फिलहाल पार्षदों और कर्मचारियों से वार्ता की गई है और दोनों ने अपनी अपनी बात उनके समक्ष रखी है। नगर परिषद में करीब 3 से 4 घंटे तक धरना चला। हमारी सर कार्रवाई की तो ये मांग है कि जिस पार्षद साहब ने हमारे साथ बदतमीजी की है ना, उनको साहब तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ अमर्यादित भाषा का और अनैतिक कार्य करने का दबाव दिया जाता रहा है और इसी प्रकार आज भी तीनों पार्षद जनों की लगभग सभी मांगे पूरी कर दी गई थी और धरना समाप्त हो गया था। क्या नाम पार्षद? एक धर्मपाल तंवर जी, उनकी मांग पूरी हो गई, लेकिन वो साथी रमेश चंद सैनी पार्षद जी हैं, उनका साथ देने के लिए मात्र बैठे हैं। इसी प्रकार सोनू चौधरी जी की भी मांग थी, उस दिन पूरी हो गई थी, लेकिन वो भी साथी पार्षद की वजह से बैठे हैं। तो आज उसी एवज में हम समझाने गए थे, लेकिन उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और गाली गलौज की गई। इसी के विरोध में सभी अधिकारी कर्मचारी हम कार्य बहिष्कार करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि
ऐसे पार्षदों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। कब तक रहेगा कार्य बहिष्कार? जब तक सर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या नाम है आपका, क्या राय? मेरा नाम राजकुमार सैनी, सहायक अभियंता नगर परिषद अलवर। मैं रमेश चंद सैनी वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। जब हमारी चर्चा शुक्रवार को हो गई, होने के बाद वार्ता फेल हो गई, कोई बात नहीं। मैं ये पूछूं, जब राजकुमार जी से बड़े जो अधिकारी से जब बात हो गई हमारी, तो राजकुमार जी को यहाँ क्यों भेजा गया और क्यों आए हमारे पास? जब आप भी गए, चलो कोई बात नहीं, तो हमारी समस्या सुननी चाहिए भाई। उनको स्याही पद का जब नियुक्त कर दिया उसको, तो हमारे धर्मपाल जी ने उनसे ये कही, आप तुम जाके वो देखो, हमारी जो आपने भेजा कोई 11 आदमी सुबह भेज रहे हैं, तो 11 आदमी तो भेज देते हैं, लेकिन 1 घंटा बाद ही वो 4 आदमी मिलते हैं वहां पर। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। इन्होंने कही लिखित में देंगे आपको, ना तो कोई हमको लिखित में दिया, इनको नामदर्ज भाई कर्मचारियों को ये नामदर्ज दे दिया, ना तो वो दिया। अब ये हमको उठाने के लिए यहाँ आए थे, बात करने के लिए। भाई हमने इनसे कही, भाई आपसे हम क्या बात करें, जब आप सुनने को ही तैयार नहीं हो हमारी बात, ना ऊपर के अधिकारी वो नहीं सुन रहे हमारी, तो हम आप कैसे बात मान लें? ये मेरी एक बात है। था उनका एडीएम सिटी साहब के इंटरवेंशन से और आईपीएस सुशील जी के इंटरवेंशन से इसी चैम्बर में वार्ता हुई थी। सभी बिंदुओं पर जिन पर सहमति बनी थी उनकी क्रियान्विति हो चुकी है या हो रही है। जूस पिला के तुड़वा भी दिया गया था धरना, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि वहीं पे विराजे हुए हैं। तो कोई और बिंदु होगा तो हम देख लेंगे। जहां तक स्टाफ के द्वारा धरना देने की बात है, तो उनके द्वारा मेरा भी थोड़ी देर पहले ही डेलीगेशन आया है स्टाफ का, एम्प्लॉइज का। तो उनका कहना है कि सब हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हम आत्मसम्मान के साथ समझौता करते हैं। किस तरीके की बदतमीजी बता रहे हैं? गाली गलौच वाली बात भी हुई बताई और कुछ धमकी टाइप की बात हुई बताई। पर चूंकि ये सब जांच के विषय हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं जनप्रतिनिधि भी और इसी परिवार के सदस्य हैं यहाँ के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज। सभी कर्मचारियों ने बाहर धरना दिया हुआ है। जितने भी कार्यालय हैं नगर परिषद के अंदर, जितने भी ऑफिस हैं, उनमें सब में ताला लगा हुआ है। वो तो चूंकि यहाँ बैठे हैं तो अब अपनी फाइल्स की सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। सफाई कर्मचारी जो वार्डों में थे वो भी, हाँ, मैंने अभी आया हूँ, मैंने देखा है, वो बैठे हैं। अभी समझाइश चल रही है, हम इसी को जल्दी रिजोल्व कर लेंगे। देखो, अभी मेरी जानकारी में आप लोगों के द्वारा भी, वैसे भी जब हल्ला गुल्ला से हुआ है, तो मैंने जानकारी के लिए मेरे यहाँ से जो अपना मेरे गेट पे है उसको भेजा है कि भाई जानकारी करो कि ये लोग क्यों इस तरीके का कार्य ऐसा कर रहे हैं, कि जिन्होंने अपना कार्य का बहिष्कार किया है और बिना अनुमति के जो बहिष्कार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। मैंने अब आयुक्त महोदय को भी अभी फोन लगाया कि आप तुरंत प्रभाव से नगर परिषद आइए और इसकी सारी जानकारी मुझे बताइए कि ये क्या घटना घटित हुई है। उस घटना की मुझे जानकारी दे और जानकारी के अनुसार जो कार्रवाई बनेगी उस कार्रवाई करेंगे। क्यों इन्होंने भी अनुमति नहीं ली है इस चीज की। अगर आयुक्त महोदय से इन्होंने अनुमति ली है कि भाई हम इस तरह की हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला दायित्व इन लोगों का भी बनता है कि हम दोनों को यह अवगत कराएं कि भाई इस तरह की कोई बात अगर इनके मन में है या क्या घटना घटित हुई है, उसकी पूरी जानकारी आयुक्त को दें, मुझे दें, फिर इस तरह का प्रदर्शनबाजी करें। परिसर में अंदर अगर इस तरह का प्रदर्शनबाजी है तो वो अनुशासनहीनता का कार्य है, वो नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी परंपराएं नगर परिषद में नहीं पड़े। इसके लिए मैं आयुक्त महोदय से अभी बुला रहा हूं, उनसे पूछूंगा कि ये घटनाएं क्यों घटित हुई और इस तरह की ये जो कर रहे हैं नारेबाजी और ये गलत है। क्योंकि आमजन भी परेशान हो रहा है अपना काम कराने के लिए। कोई देखो, आमजन परेशान हो रहा है, उसके लिए मैं भी बैठा हूं सुबह से, उनकी समस्याएं मैं भी सुन रहा हूं और मैं अभी आयुक्त महोदय को कह रहा हूं, वो जैसी बताया जानकारी मिली कि कलेक्टर साहब की मीटिंग से आए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुरंत उनको मैंने बुलाया है। आइए इन कार्यों को जो देखिए, आमजन की जो समस्या है उनको हम यहाँ पूरा करेंगे। जो समस्याएं जनता के द्वारा आएंगी, जो सरकार के द्वारा आएंगी, उन समस्याओं को यहाँ पूरा किया जाएगा।